ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और अब लगातार ये बढ़ने के बाद तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ चुका है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने चेतावनी जारी कर दी है इस बढ़ते जलस्तर को देखते हुए। सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर पर पहुंच चुका है। जलस्तर अपने इतिहास के उच्चतम स्तर पर आ चुका है और आज रात तक ये 207.72 मीटर तक होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली से आगे भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। हालांकि अगर बारिश हुई तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। वैसे भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर आ चुकी है और 10 साल के रिकॉर्ड को पार कर दिया है यमुना नदी के उफान ने। सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी चेतावनी जारी कर दी है। 10 साल के रिकॉर्ड को पार किया है और इन इलाकों में लगातार बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि जलस्तर 207 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे राजधानी के तमाम निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ओल्ड यमुना ब्रिज को भी आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड 1978 में बना था। इसके मद्देनजर दिल्ली के तमाम निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। बता दें कि जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपातकाल बैठक बुलाई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। पुराने रेलवे ब्रिज पर भी जलस्तर 2013 के बाद पहली बार सुबह 4 बजे 207 मीटर के निशान को पार कर चुका है और अब ये 207.55 मीटर हो चुका है। और शाम तक ये संभावना है कि आज आधी रात तक यमुना में जलस्तर 207.72 मीटर तक पहुंच सकता है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि यूपी के कई क्षेत्र भी इससे बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि साल 1978 में हथनी कुंड बैराज से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। उस समय पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 204.79 मीटर पहुंच गया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि उसके बाद दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। हालांकि हाल के वर्षों में भी यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी थी, लेकिन इस बार स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। बता दें कि दिल्ली के भैरव मार्ग पर भी भारी जलभराव हुआ है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके प्रभावित हैं। जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं और अब दिल्ली के निचले इलाकों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर रह रहे लोगों को सुरक्षित गंतव्यों की तरफ रवाना कर दिया गया है। कई इलाकों में लोगों की शिफ्टिंग की गई है। बात अगर दिल्ली के भैरव मार्ग पर की जाए तो यहाँ पर भी जगह जगह जलभराव हुआ है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में भी आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते 24 घंटे में अब तक 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कई स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। बारिश के चलते राज्य की कई नदियां उफान पर आ चुकी हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में स्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कई स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। बारिश के चलते कई राज्य की नदियां उफान पर आ चुकी। जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से 40 जिलों के लेकर अलर्ट कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बता दें कि बारिश के चलते 24 घंटों में 26 लोगों की जानें चली गई। कई स्थानों में आज भी बिजली गिरने की संभावना है। मौसम अभी और खराब रह सकता है।
और इसके पीछे जो कारण है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बताया जा रहा है, जिसके चलते बारिश और भी ज्यादा हो रही है। बात यूपी की हो रही है। बारिश के चलते उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर आ चुकी है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। प्रदेश के 40 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। तो लगातार मानसूनी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब 40 जिलों के लिए एक बार फिर से भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा और तमाम नदियां उफान पर बह रही हैं। यूपी के भी तमाम जिलों में बाढ़ के हालातों से इनकार नहीं किया जा सकता और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बारिश का कहर शहर शहर देखा जा रहा है और बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। संजय चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की बात कर रहे हैं। नदियां अपने उफान पर हैं, स्थितियां हम दिखा रहे हैं भयावह हो चुकी हैं। राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों का क्या हाल है और क्या व्यवस्थाएं हैं? संजय, क्या अपडेट? जनपद ऐसे हैं जो जहां पर भारी बरसात के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर में बाढ़ से करीब 2000 से ज़्यादा परिवार जो कैंप हैं वहां पर निवास कर रहे हैं। तमाम जो यूपी की नदियां हैं वो उफान पर हैं। उन नदियों के आसपास के तटीय लोग भी कहीं ना कहीं जीवन जो है उनका अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तक 26 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। सहारनपुर की बात करें, मेरठ की बात करें या रामपुर, बरेली, इन तमाम जनपदों की बात करें तो वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। लेकिन बाराबंकी के अयोध्या, गोरखपुर और इधर की जनपदों की अगर बात करें तो उसके लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं बनी हुई है। तो लगातार बरसात की वजह से राजधानी लखनऊ के भी आउटर के जो इलाके हैं वहाँ जलभराव देखने को मिल रहा है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी उसकी आम लोगों को उठानी पड़ रही है। और लगातार बरसात आज भी होने की पूरी प्रबल संभावनाएं मौसम विभाग ने जारी की है। हालांकि बाढ़ को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से संजीदा है और सरकार प्रयास कर रही है। कल भी मुख्य सचिव ने तमाम जिलाधिकारी और कमिश्नरों को निर्देश दिए थे कि जहां पर बाढ़ की आशंका या बाढ़ ग्रस्त जिले हैं या जनपद हैं वहां पर राहत कार्य कितना तेजी से किया जा सके, लोगों को पहले से कैसे बचाया जा सके, तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को जारी किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बरसात बढ़ रही है, मौसम लगातार खराब बना हुआ है, उससे आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ये जो स्थितियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, हालांकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी कर रहा है। रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए लगातार जो है पिछले 5 दिनों से जो है तेज बारिश हो रही थी। इसके अलावा जो है जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके बाद जो है यमुना नदी उफान पर आ गई है। जो कल जो है एक यमुना का जो बांध था वो भी टूट गया था, जिसके बाद जो है किसानों की सैकड़ों जो बीघा फसल थी वो भी जलमग्न हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने हालांकि राहत बचाव के जो कार्य थे वो किए थे जरूर, लेकिन उसके बाद अब हथनीकुंड बैराज से जैसे ही पानी छोड़ा जा रहा है, 7 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी अभी तक छोड़ा जा रहा है। लगातार बैराज पर प्रेशर बन रहा है और भी पानी छोड़े जाने की बात जो है की जा रही है। जो जल मंत्रालय है वहां से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। उसके बाद अब जो किसान हैं या फिर यमुना किनारे जो गांव हैं वहां के जो ग्रामीण हैं उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन जरूर बात कह रहा है कि राहत बचाव के कार्य जो है हम लोग जरूर करेंगे, चौकियां स्थापित कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो है जो हालात है वो जरूर खतरे के निशान से ऊपर के जो है जो यमुना नदी बह रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर जो है वो ग्रामीणों को के चेहरों पर साफ देखने को मिल रही है। स्वाति, बिल्कुल
तो ये स्थितियां शामली की हैं और संजय भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा देखा जा रहा है, बाढ़ चौकियों को लेकर भी तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन के क्या इंतजाम हैं बाढ़ प्रभावितों के लिए? अगर ऐसी कोई स्थितियां बनती है तो क्या व्यवस्थाएं की गई? बिल्कुल पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जैसे ही अगर ऐसे हालात बनते हैं तो तत्काल राहत कैसे आम लोगों को दिया जा सके, कैसे उनको तमाम और जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें कैसे पूरा किया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले एक बड़ी बैठक करी थी और कल मुख्य सचिव ने खुद बैठक की और बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो अलर्ट मोड पर रखा गया है, जो कैंप बनाए गए हैं, जो जहां पर बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहां पर भी अधिकारी और तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पर सीधे तौर पर कैंप कर रहे हैं और वहां जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो राहत कार्य हैं उन राहत कार्यों को भी देखने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से नज़र बना के रखे हुए हैं कि कहां पर किस तरीके की दिक्कतें हैं, उन पर तत्काल लोगों को पूरी व्यवस्थाएं दी जा सके। बिल्कुल, और रविंद्र भी मेरे साथ शामली से बने हुए हैं। रविंद्र, संजय बता रहे हैं कि तमाम इलाकों में ये व्यवस्थाएं, अगर बात शामली की जाए तो क्या हालात हैं इलाकों के? क्योंकि ये तस्वीरें जगह जगह की सामने आई थी, उसके बाद जलभराव की स्थितियां थी, उनमें कुछ बेहतरी आई है क्या? बिल्कुल, देखिए बारिश जरूर रुकी है, हल्की जो है धूप निकली है, लेकिन अब अनुमान ये लगाया जा रहा है अगर फिर से बारिश शुरू हो जाती है दोबारा से तो जलस्तर जरूर बढ़ेगा। उसके बाद जो परेशानियां है वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर बारिश रुक जाती है तो हालात को जो है संभाल लिया जाएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे, ये अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन अगर बारिश फिर से आती है तो कहीं ना कहीं हालात जरूर बेकाबू होने हैं, ऐसे जो है हालात। क्योंकि कल की जो तस्वीरें थी, जो यमुना किनारे एक मंदिर है, शमशान घाट है, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। मंदिर की एक मंजिल जो है करीब 10 से 12 फीट की होती है, वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। एक गाड़ी जो खड़ी हुई थी वो पानी के अंदर बह गई थी। तो ऐसे हालात जो है यमुना नदी के किनारे के हैं। रविंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी और मेरे साथ लियाकत भी जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। लियाकत, सहारनपुर में क्या हालात है? बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ की स्थितियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या हालात हैं आपके शहर? देखिए स्वाति, आपको मैं बता दूं पिछले 6 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की हम बात करें, यहाँ पर जो नदियां हैं वो सभी उफान पर। आप तस्वीरों में देखेंगे ये नागादेव नदी है जो पूरे तरीके से उफान पर है। कहा जा सकता है कि इसमें बाढ़ का जो डर है लोगों को पूरे तरीके से सता रहा है। जो लोग हैं अपने घरों से निकलना बंद कर चुके हैं और यहाँ पर जो यमुना नदी है उसका भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी किनारे जो गांव बसे हैं उनके लिए दहशत बनी हुई है। वो लोग रात अपनी जाग कर गुजार रहे हैं, उनको ये डर सताता है कि बाढ़ का पानी कब यहाँ आ जाए और कब किस तरीके से हमको बचना होगा। सहारनपुर जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा रहा है। शहर के बीच से एक धमोला नदी गुजर रही है, लगातार वो उफान पर है और जो लोग हैं एक एक मंजिला जो उनके मकान है वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जिला प्रशासन रेस्क्यू कर उन लोगों को वहां से बाहर निकाल कर जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पहुंचा रहा है और खाने पीने की जो राहत सामग्री है वो उनको दी जा रही है कि किसी तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर सके। लगातार सहारनपुर जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि किसी तरीके से खड़े हैं लियाकत पुंडीर, वहां पर भी जो स्थितियां हैं वो इस बात को बयां कर रही है कि हालात क्या है, पानी भरा हुआ है, लोगों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं स्वाति की पिछले 6 दिनों से बारिश कम तो जरूर हो जाती है बिल्कुल, लेकिन बंद नहीं होती है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में एक बार फिर देखेंगे कि लगातार जो जलभराव जैसी स्थिति है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए खेतों पर जाना चाहते हैं लेकिन वो पानी देखकर वापस अपने घर को लौट जाते हैं। पशुओं के लिए चारा तक नहीं लोग ला रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए कि लोगों में कहीं ना कहीं डर है। जिस तरीके से जो 2013 में आपदा आई थी उसी तरीके के हालात सहारनपुर में इस बार बने हुए हैं। पूरे तरीके से जो लोग हैं अपने घरों से कर चुके हैं निकलना, और जो लोग जाना चाहते भी हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी में जाना चाहते हैं। लोगों के सामने खाने तक का संकट आ गया है। जिला प्रशासन लगातार रात दिन एक करके लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रहा है और जो राहत शिविर यहाँ बनाए गए हैं उन शिविरों में लोग पहुंचाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से उन लोगों की जनहानि ना
हो या किसी तरीके से कोई ऐसा नुकसान ना हो। कुल मिलाकर बात की जाए, जान माल के नुकसान की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिला प्रशासन लगातार बचाव की कोशिश में है, लेकिन बारिश इस तरीके से हो रही है, कुल मिलाकर जो लोग हैं वो बच पाना मुश्किल है और जो लोगों के मकानों की पक्की छत है वो भी टपकना शुरू हो गई है। लोग भी खौफजदा हैं। दिल्ली से सहयोगी स्वाति पाठक भी जुड़ी हुई है। स्वाति, जो हालात बताए जा रहे हैं, आप बता रही हैं, उसके बाद अब एक कहा जा सकता है आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री केजरीवाल इसमें शामिल होंगे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई है क्योंकि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जिस तरह से लगातार यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में अब धीरे धीरे जो है वो पानी बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग जो है, जो आसपास यमुना के रहते हैं, उनको परेशानी हो रही है और दिल्ली सरकार लगातार अपील कर रही है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जिस इलाके में पानी भरा है वहां के जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद करने का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। कुछ इलाकों में सुबह के वक्त बारिश हुई थी, अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है और अगर बारिश नहीं होगी दिन भर तो कहीं ना कहीं राहत इससे थोड़ी बहुत जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अब यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है, इससे धीरे धीरे जो हम सिविल लाइंस की बात करें हम या फिर हम और हिस्सों की बात करें, वहां पर जो सड़कें सूखी हुई थी वहां तक अब पानी भर चुका है। तो बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। बहुत चिंताजनक स्थिति इस वक्त है। लगातार बैठकें की जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी बैठक की थी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। लगातार लोगों से सहयोग करने की अपील भी की जा रही है और आज बैठक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति दिल्ली की है जहां पर सभी को मिलकर एक साथ रहने की जरूरत है। क्योंकि लगातार जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हम हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह से पानी छोड़ा गया है, उससे यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से ही पूरे आसपास के इलाके में अब धीरे धीरे पानी भरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इंतजार लोगों को ये है कि अब बारिश कम से कम आज और 1-2 दिन ना हो, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है और ये